अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम 10वीं जमात का पहला कता नज़ीर अकबर आबादी का लिखा हुआ पढ़ने वाले हैं। लेकिन बच्चों, इससे पहले कि हम कता शुरू करें, आपसे एक बात कहनी थी। आपने तमाम वीडियोस देखी हैं, तो इन वीडियोस में आपको कुछ हिस्सा समझ में नहीं आया है या आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अज़ीज़ तलबा, इससे पहले कि हम कता शुरू करें, आइए जान लेते हैं कता किसे कहते हैं। कता नज़्म में किसी ख़ास ख़याल, जज्बे और कैफियत कते में बयान की जाती है। और जो कता होता है उसके हर शेर का दूसरा मिसरा जो रहता है वो हम काफ़िया होता है। और अशार की जो कैद है, कम अज़ कम 2 अशार होने चाहिए, ज़्यादा की कोई कैद नहीं है, कितने भी लिखे जा सकते हैं। और गज़ल की तरह कता में मतला कहना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आम तौर से 2 शेरी कतात का चलन आम है। ये जो नज़्म हम लोग अभी कता जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें 3 अशार हैं। नज़ीर अकबर आबादी इसके शायर हैं। बच्चों, अगला हिस्सा जान पहचान का हम लोग देखते हैं। यहाँ स्क्रीन पर शायर नज़ीर अकबर आबादी, उनकी आप लोग तस्वीर देख सकते हैं। और इस नज़्म की सिन्फ़ कता है, ये भी देखिए आप लोग, शायर नज़ीर अकबर आबादी और उनका तखल्लुस नज़ीर। अब बच्चों, जान पहचान में मज़ीद बताया गया है कि शायर 1740 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए और उनका असलो नाम वली मोहम्मद था। आगरे में परवरिश पाई। इसके अलावा जो शायर हैं वो 8 ज़बानों पर महारत रखते थे और इसीलिए उन्हें उर्दू के पहले अवामी शायर होने का शर्फ हासिल है, क्योंकि उनके जानने वालों में हल्का अहबाब में अमीर गरीब और आलिम जाहिल, हिंदू मुसलमान सभी शामिल थे। और उन्होंने अपनी नज़्म में अक्सर अपने कलाम में अवामी जो बोलचाल है, जो अवामी ज़बान है, अवाम के जज्बात और एहसासात को पेश किया, इसीलिए वो अवामी शायर कहलाए। और इसके अलावा हिंदुस्तान के मौसमों, त्योहारों का भी ज़िक्र उनके कलाम में मिलता है। सन 1830 में ये माया नाज शख्सियत हमसे जुदा हो गई। बच्चों, अब हम देखते हैं, कता की बुलंद ख्वानी करते हैं कि नज़ीर यार की हमने जो कल ज़ियाफ़त की, पकाया कर्ज़ मंगा कर पुलाव और कुलिया, सो यार आप ना आया रकीब को भेजा, हज़ार हैफ हम ऐसे नसीब के बलिया, इधर तो कर्ज़ हुआ और उधर ना आया यार, पकाई खीर थी किस्मत से हो गया दलिया। अब बच्चों, हमने जो ये कता पढ़ा है इसकी तशरीह देख लेते हैं कि शायर कहते हैं कि उन्होंने कल अपने दोस्तों की दावत की और किसी से कर्ज लेकर ख़ास पकवान पुलाव और कुलिया पकवाए, लेकिन किसी वजह से उनके दोस्त दावत में नहीं आ सके। उन्होंने किसी दूसरे को भेज दिया। उस शख्स से शायर को बैर और अदावत थी। जो शख्स शायर के दो दोस्त है, उन्होंने जिनको भेजा था, यानी शायर का मिजाज उस शख्स से नहीं मिलता था। इसलिए शायर अफसोस कर रहे हैं कि हमारी बदकिस्मती है कि कर्ज़ो भी हो गया और जिसे दावत दी थी वो दोस्त भी ना आया। और मज़ीद बदकिस्मती से शायर कहते हैं कि हमने खीर भी पकाई थी जो दलिया हो गई। बच्चों, यहाँ कुछ अल्फाज हैं, जैसे कुलिया, ये भुने हुए गोश्त का शोरबेदार सालन हुआ करता है। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो दलिया जो होता है वो अनाज के, मोटे पिसे हुए अनाज के टुकड़ों, ख्वाह वो कच्चा हो या पक्का हो, उसे कहते हैं। अब बच्चों, इसके बाद हम मशक़ी सरगर्मियाँ जो दी गई हैं, तो मशक़ी सरगर्मियों की जानिब बढ़ते हैं। और किताब की आप लोग देखिए 4 सवालात दिए गए हैं। उन सवालात में जो पहला सवाल दिया गया है वो हम लोग देखते हैं। आप भी अपनी दस्ती किताब में उस हिस्से को सामने रखिए ताकि हम लोग देख सकें कि पहला सवाल है कि दावत देने वाला और जिसे दावत दी गई उनकी पहचान बताइए। तो यहाँ स्क्रीन पर आप मशक़ों के जो जवाबात हैं उसमें आप लोग देख सकते हैं कि शायर खुद जिन्होंने दावत दी थी, दावत देने वाले जो शायर हैं, और उसके बाद उन्होंने अपने दोस्त, तो जो यार लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है दोस्त के लिए, उन्हें दावत दी थी। और कते का जो मौजू है, कते का मौजू है ज़ियाफ़त, दावत, दूसरे सवाल का जवाब। और तीसरा सवाल दिया गया है कि कते के कवाफ़ी को मानी के साथ लिखिए। कवाफ़ी यानी काफ़ियों को। तो बच्चों, यहाँ 3 काफ़िए इस्तेमाल हुए हैं। अगर आप लोग देखें कि
कुलिया और बलिया और दलिया। तो इनके मानी भी यहाँ स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि दिया गया है। और अगला सवाल, जो चौथा सवाल यहाँ दिया गया है बच्चों, कि झैल में से गलत बयान को सही करके लिखिए। 3 जुमले दिए गए हैं, तो उसमें से जो पहला है कि दावत में खीर पकाई गई थी, ये दुरुस्त तो है। शायर पर दावत की वजह से दोहरी मार पड़ी, ये भी दुरुस्त तो है। तीसरा, दावत में शायर का दोस्त आया था, तो बच्चों ये गलत है, उनके दोस्त तो नहीं आए थे, उन्होंने अपनी बजाय किसी और को दावत में भेजा था। तो इसको हमको दुरुस्त करके लिखना था। इस तरह हम लोगों ने यहाँ पर मश्क को भी मतलब यहाँ पर उसके जवाबात देखे। अब बच्चों आपके लिए घर काम है सवाल नंबर, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सवाल नंबर 4 का जो जीम रहेगा उसमें दरसी, रुबाई या कता दिया जाएगा 4 नंबरात के लिए, और इसमें 2-2 नंबरात की 2 सरगर्मियाँ रहने वाली हैं। जैसे कि रुबाई वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था, तो यहाँ पर आप पहली मारूज़ी जो वीडियो है वो देखिए। 2 नंबरात के लिए एक खाका दिया हुआ है, और शेरी इक्तबास यानी जो हमारा पढ़ा हुआ ये जो कता है उससे पूछा जाएगा कि सिन्फ कौन सी है और शायर का तखल्लुस क्या है, और इस कते से शेरी इक्तबास से काफ़ी आपको लिखना है। तो अभी हम लोगों ने उसका मुताला किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर इसको बतौर घर काम इसको अपने ब्याजों में दर्ज करेंगे। इसके बाद एक और सवाल दिया गया है बच्चों इसी सरगर्मी में 2 नंबरात के लिए, कि शायर पर दावत की वजह से जो दोहरी मार पड़ी, यानी कर्ज भी लिया और दोस्त भी नहीं आए, तो इस सवाल पर अपनी इसका जो सबब है तो उस पर आपको अपनी राय लिखना है। आप इसको ज़रूर अपने जुमलों में वजाहत के साथ लिखें। इस तरह हम लोग, ये आपका घर काम रहेगा। तो बच्चों आइंदा हम लोग किसी और वीडियो के साथ हमारी मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।